अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के सबक में हम सूरत तकासुर को तजवीद के साथ पढ़ेंगे। आइए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तकासुर मक्किय्यह। सूरतुत तकासुर मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक दफ़ा दोबारा से पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर। अल्हाकुमुत्तकासुर। काफ बारीक है तो हमने काफ को बारीक पढ़ना है, तकासुर नहीं पढ़ना। तका नहीं है, ये तका है, तकासुर। सा को नरमी से पढ़ेंगे। सा को पढ़ने का क्या तरीका है? सा को पढ़ने का ये तरीका है कि ज़बान को दांतों के दरमियान रखेंगे और नरमी से सा को अदा करेंगे। दांतों के दरमियान सिर्फ रखना है, दांतों से ज़बान को पकड़नी नहीं है, ठीक है। तकासुर, सुर। अल्हाकुमुत्तकासुर। हत्ता, इसको हत्ता नहीं पढ़ना। हा की आवाज़ हलक से निकलेगी। हत्ता ज़ुरतुमुल, जा है तो जा को हम सख्ती से पढ़ेंगे। ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। मक़ाबिर, क़ाफ मोटे हरूफ में से है तो क़ाफ को हमने मोटा करना है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। कल्ला सौफ़ा तअलमून। कल्ला, यहाँ पे अलिफ मद्दा है तो लाम को हम लंबा करेंगे। सौफ़ा तअलमून। तालमून, तालमून नहीं पढ़ना इसको, आइन की आवाज़ को हलक से निकालेंगे। तालमून। कोशिश करें कि मेरे साथ साथ पढ़ा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और जो गलती हैं वो आपकी ठीक भी हो जाए। तालमून, आइन को हलक से निकाल के पढ़ेंगे। तालमून, यहाँ पर मीम को लंबा करेंगे क्योंकि ये वाव मद्दा है। कल्ला सौफ़ा तअलमून। सुम्मा कल्ला। सुम्मा, मीम मुशद्दद है तो मीम पे हम गुन्ना करेंगे। कल्ला सौफ़ा तअलमून। इसी तरह लाम को लंबा करेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। तअलमून, आइन की आवाज़ को हलक से निकालेंगे। मीम को लंबा करेंगे क्योंकि ये वाव मद्दा है। सुम्मा कल्ला। अच्छा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि मीम को लंबा नहीं करना। सुम्मा के मीम को ऐसे नहीं पढ़ना कि सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, ऐसे पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मीम को लंबा नहीं करना बल्कि सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून। कल्ला लौ तअलमून, वाव लीन में से है तो लाम को नरमी से पढ़ेंगे, लंबा नहीं करना। कल्ला लौ नहीं पढ़ेंगे इसको। कल्ला लौ, कल्ला लौ तअलमून। तअलमून, कोशिश करनी है कि आइन की आवाज़ को हलक से निकालें सही तरीके से। इल्मल यकीन। इल्मल, आइन है, इसको इल्मल यकीन नहीं पढ़ना। आइन की आवाज़ को हलक से निकालेंगे। इल्मल यकीन। यकीन, यहाँ पे या मद्दा है तो क़ाफ को हम लंबा करेंगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। लतरवुन्नल। लतरवुन्नल, नून मुशद्दद है तो नून पे हम गुन्ना करेंगे। लतरवुन्नल जहीम। जहीम, हा को हम हलक से निकालेंगे। जहीम। लतरवुन्नल जहीम। सुम्मा, मुशद्दद मीम है तो मीम पे हम गुन्ना करेंगे। लतरवुन्नहा। लतरवुन्नहा, रॉ को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। वुन, मुशद्दद नून है तो नून पे हम गुन्ना करेंगे। हा को लंबा करेंगे क्योंकि ये अलिफ मद्दा है। सुम्मा लतरवुन्नहा आइनल यकीन। आइनल यकीन। सुम्मा, सा को नरमी से पढ़ेंगे। मीम मुशद्दद है तो मीम पे हम गुन्ना करेंगे।
ثم لتسألن یہاں پہ حمزہ ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ عین جیسی آواز نہ نکلے، ٹھیک ہے، نرمی سے آواز نکلے. لتسألن مشدد نون ہے تو نون پہ ہم غنہ کریں گے. یومئذ یہاں پہ ہم نے اظہار کرنا ہے کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے عین ہے. یومئذ عن النعیم مشدد نون ہے تو نون پہ ہم غنہ کریں گے. عین کو ہم نے لمبا کرنا ہے کیونکہ یہ یا مدہ ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. امید کرتی ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.